Today's topic is derivative of the function in parametric forms। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ये होते क्या हैं और इनका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, देख लेते हैं। ओके, तो हमने सर्कल का इक्वेशन आपने पढ़ रखा है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे x एंड y आर वेरिएबल्स। ओके, सो अभी हमने पहले पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे कि फंक्शंस मे बी इम्प्लिसिट मे बी एक्सप्लिसिट, बट समटाइम्स x कैन बी रिटन लाइक दिस फंक्शन इज इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये आप कमेंट में लिख के बताइए। अब आप x y में चेंजेस करेंगे तो x में चेंज होगा और x में चेंज करेंगे तो y में होगा। दे आर डिपेंडेंट ईच अदर। ओके, नाउ अगर हमने एक थर्ड पैरामीटर दोनों के रिलेशंस के लिए एक तीसरा वेरिएबल पिक्चर में ला दिया है, थर्ड वेरिएबल में बी लाइक दिस, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। मीन्स x and y both are dependent on theta. So this theta is called parameter. That is, we can say that if in any equation, in any function, if x is the function of t, y is the function of some function of t, then x and y are depends on t and t is parameter. अगर हमें कोई ऐसा इक्वेशन दिया है x और y में जो एक तीसरे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, देन दिस तीसरे थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करता है, देन दिस थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। ओके, तो कुछ पैरामीटर इक्वेशंस आप प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ रखे थे, एक दो मैं बता देता हूँ। ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये सारा कुछ याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, x is equal to 80 square, y is equal to 280। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 80 स्क्वायर रखोगे तो y 280 हो जाएगा, और यहाँ पे x इन द फॉर्म ऑफ t, y इन द फॉर्म ऑफ t, देन t इज पैरामीटर। तो आप पैराबोला के इक्वेशंस को ये भी लिख सकते हो, पैराबोला के इक्वेशन को हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, दिस इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस। सो दिस पैराबोला इक्वेशन ये भी है, किस फॉर्म में है? पैरामेट्रिक फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस के आप पैरामेट्रिक फॉर्म्स लिख सकते हो। ओके, सो पैरामेट्रिक फॉर्म आपकी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर दे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स में हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पैराबोला के ही डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट कर देते हैं। सपोज एक्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एंड दिस, तो आप सबसे पहले एक्स टी के फॉर्म में है तो डी एक्स बाई डी टी निकालोगे। आप dx बाई डी टी कैलकुलेट करोगे, dy बाई डी टी निकालोगे। ओके, और आपको जब निकालना होगा dy बाई डी एक्स, मीन्स dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मीन्स ये dy बाई डी एक्स है। सो dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी divided by dx by dt. So this is the two-step problem. First you have to calculate dx by dt and dy by dt and then divide dy by dt by dx by dt. एक क्वेश्चंस लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, और यू हैव टू फाइंड आउट dy by dx. हाउ यू कैन फाइंड? तो वी नो दैट dy by dx, अब यहाँ पे सिंपल आप देखो, ये यहाँ से दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन से आपको dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, तो आप dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे आप? देख लो कैसे, हाउ टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स इज गिवन बाई dy बाई डी टी, ये निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे t पे डिपेंडेंसी है। dx बाई डी टी, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स आप नहीं निकाल सकते, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। निकाल लेते हैं एक 1 बाई 1। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, देन dx बाई डी टी इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है,
चेंज क्या हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो ना डिफ्रेंसिएशन, ये चीज़ें ध्यान रखा करो। तो ए और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, ये सारे डिफ्रेंसिएशन जैसे वहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करते थे तो x में फार्मूला अप्लाई करते थे, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो t में करोगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी। y इज इक्वल टू 2at, dy बाई डी टी आप निकालोगे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a, t मीन्स t का डिफ्रेंसिएशन 1। अब आप फाइनल dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी दैट इज 2a डिवाइडेड बाई 2t, कैंसिल आउट करोगे 2a 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 दैट इज 1 बाई टी। ओके, सो आपका फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी। दिस इज द फाइनल आंसर, ध्यान देना। तो ये है पैरामेट्रिक इक्वेशंस और सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज को देखते हैं। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज 5.6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 11, टोटल क्वेश्चंस 11। अब यहाँ पे सिंपल है, कॉन्सेप्ट वही है, आपको देख लेना है। पैरामीट्रिक फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, टी के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई दोनों है। डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है सारे क्वेश्चन में 1 से 10 तक। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर देता हूँ, फर्स्ट वाले जैसा तो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे हम। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर। ओके, क्वेश्चन ये है सेकंड वाला, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में जिस जो भी पैरामीटर है, यहाँ पे थीटा है, कुछ भी हो सकता है पैरामीटर ना। तो यहाँ पे आप बी तो कांस्टेंट होगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस ऑफ साइन थीटा। ऐसे ही डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लो, सीरियल से हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा, सेम है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज भाई डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा। इतना याद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी एक्स है, डी वाई है, तो पहले डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, डिवाइड कर दोगे, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा ए। तो आंसर कितना हो गया, बी बाई ए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। कॉन्सेप्ट सिंपल है, देखो यहाँ पे थीटा में पैरामीटर है, बाकी जो भी है ए बी सी जो भी आता है दीज आर कांस्टेंट। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, किसी इक्वेशन की पैरामेट्रिक फॉर्म होगी। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं हम। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। तो स्टार्टिंग से आप चाहे डी एक्स पहले निकालिए, डी एक्स बाई डी टी। मैं यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी निकाल देता हूँ। ए थीटा का डिफ्रेंसिएशन जैसे टी का डिफ्रेंसिएशन करते थे 1, माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। डी वाई बाई डी टी निकालिए सेकंड वाले से। सो दिस इज इक्वल टू ए 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, अब सब बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर को और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। पहले भी आपने 11th क्लास में भी देखा है, अभी भी देख लो, जहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आप कॉस थीटा 2 कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ।
नीचे हाफ एंगल होगा तो मैं न्यूमरेटर में भी हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल। तो साइन थीटा ब्रेक हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में कैसे ब्रेक हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा की जगह ऐसा कौन सा फार्मूला आप यूज़ करो जिससे 1 कैंसिल हो जाए। दिस इज़ टेक्निक कि हमें 1 कैंसिल करना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो 1 माइनस, अब कॉस थीटा की जगह हम पुट कर रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली देखना अगले स्टेप में हम कैंसिल करते, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 ये फॉर्म कर देंगे आपका टैन थीटा कॉट थीटा बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। आंसर आप उस स्टेप में भी दे सकते हो, लेकिन बेटर होगा आप सिंप्लीफाई करना भी सीख जाओ। कभी हमें प्रूफ करने के लिए आएगा तो सिंप्लीफिकेशन मस्ट है। और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस एक्सरसाइज वाला कोई। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट वन, काफ़ी टाइम रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में आता है, प्रूव करने के लिए आता है क्वेश्चन नंबर 7, तो उसको सेपरेट मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी 8, 9, 10 ये क्वेश्चंस करिएगा, सिंपल हैं, बस आपको कैलकुलेशंस करनी है। कुछ हो तो बता दीजिए करिए, कमेंट में लिख करके तुरंत पूछ लिया करिए। बहुत दिन बाद आप पूछेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 और 11 इस एक्सरसाइज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी 8, 9, 10 ये छोटे क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी सी कहीं कहीं प्रोसेस क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टेप्स हैं, सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ढेर सारे हैं। कॉन्सेप्ट तो एक ही है जो स्टार्टिंग में डिस्कस हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर y इज x इज इक्वल टू अंडर रूट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स t, और हमें डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स। तो थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे डेरिवेटिव आसानी से निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, आप स्क्वायर कर लेते हैं। आप नॉर्मल भी कर सकते हो इस वाले मेथड से, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और इससे भी कर सकते हो। और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का, तो दोनों सेम बेस है, ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी। बेस सेम है इसलिए पावर्स का एडिशन हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वाला स्टेप कैसे हम इसको आगे कर सकते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। और ये फार्मूला ध्यान रख लो, कॉस इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो ए की पावर दिस इज पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सिंपली ये देखो बहुत सिंपल हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन 2x वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, और चेन रूल से y डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। ए की पावर पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ओके, अगले स्टेप में चलते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। सो यहाँ पे था 2x वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास था एक्स स्क्वायर 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो भी मैक्सिमम आप कॉमन ले सकते हो, 2xy कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास होगा y प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। एक्स वाई
वेरिएबल्स हैं, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या होगा, वाई एक्स वाई डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो वाई डैश इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स। यही प्रूफ करना था वाई डैश की वैल्यू, तो हमने प्रूफ कर दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट वन और डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। यहाँ पे देख लीजिए x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी, हमें डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेम है कॉस 2t। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ट्रिक है इसको सिंप्लीफाई करने में, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बेसिकली ये क्वेश्चन आता कैसे है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है देन आगे एक लाइन होती है, प्रीवियस ईयर में देखा गया है, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट 3t। अब आपको dy बाई डी एक्स कॉट 3t वाले फॉर्मेट में ही प्रूव करना है, अदर इक्वेशंस नहीं, हमें cot 3t पुट करना है। तो बेसिकली अपने दिमाग में लेके चलिए हमें cot 3t पुट करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आता है। अदरवाइज अगर dy बाई डी एक्स सिंपली निकालना हो तो अदर फॉर्मेट में भी आ सकता है, जरूरी नहीं cot 3t ही आप प्रूव करो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कि हमें प्रूव करना है cot 3t, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अब हमें प्रूफ का क्वेश्चन इसको हमने बना दिया है। तो सिंपली हम जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे करेंगे। dx बाई dt निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो न्यूमरेटर u बाई बी का डिफ्रेंसिएशन, अंडर रूट कॉस 2t है, इसका स्क्वायर किया कॉस 2t, डिनोमिनेटर अंडर रूट कॉस 2t, न्यूमरेटर है साइन स्क्वायर t, साइन क्यूब t का डिफ्रेंसिएशन 3 साइन स्क्वायर t और साइन का कॉस t। बार बार बोल रहा हूँ, चेन रूल आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बार बार रिवाइज करिए। माइनस साइन क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन, कॉस 2t अंडर रूट मीन्स 1/2 पावर। अब यहाँ से -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2t माइनस हाफ का मतलब 1/√t, इसलिए मैंने लिखा हुआ 1/2 1/√2t। अब cos 2t का फिर से डिफ्रेंसिएशन, माइनस कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2t का 2, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई ध्यान से करो। जब एलसीएम लोगे तो अंडर रूट कॉस 2t होगा और ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे हाफ पावर, ये 3/2 पावर हो जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो cos 2t हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से cos t आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर आ जाएगा, 3 को मैंने पहले लिख दिया है, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है, साइन क्यूब t और साइन 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया था। तो फाइनली हमारे पास पिक्चर ये देख सकते हो, dx बाई dt की पिक्चर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, आप इसकी कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। अदरवाइज क्वेश्चन लास्ट मोमेंट में हो नहीं पाता, ये लास्ट ईयर में देखा गया। अब dx बाई dt 3, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, cos 2t को मैंने ब्रेक किया है 1 - 2 साइन स्क्वायर t। अब आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे मैंने 1 - 2 साइन स्क्वायर टी वाला फार्मूला ही क्यों अप्लाई किया, कॉस वाला भी कर सकते थे। तो ये आप एकदम ध्यान से देखना, हमें प्रूफ क्या करना है, cot 3t माइनस में, ओके, मीन्स डिनोमिनेटर में हमें साइन 3t चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन 3t चाहिए, और साइन 3t में साइन के टर्म्स होते हैं। तो हमें डिनोमिनेटर में dx बाई dt होगा, जब dy बाई dx निकालोगे तो dx बाई dt में हमें cos t को साइन वाले फॉर्मेट में प्रूफ करना है। ऐसे ही जब dy बाई dx मैं अभी बताऊंगा तो वहाँ पे cos वाला फार्मूला लगाना है, और यही पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है प्रूफ करने में, सेम फॉर्मेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो 3 cos 2t इज़ 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ये ध्यान रखना है।
डी एक्स बाई डी टी में हमें कॉस को ब्रेक करना है साइन में। कॉस टी साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे साइन क्यूब टी था, साइन 2t का एक ही फार्मूला है 2 साइन टी कॉस क्यूब टी। सिंप्लीफाई कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉस टी साइन स्क्वायर टी हमने कॉमन कर लिया है, कॉस टी और साइन स्क्वायर टी कॉमन कर लिया है। देखना कॉस टी साइन स्क्वायर टी कॉमन कर लिया, यहाँ से 3 इंटू 2 6 साइन स्क्वायर टी, यहाँ से कॉस टी कॉमन किया और साइन स्क्वायर दैट इज 2 साइन स्क्वायर और -6 साइन स्क्वायर, ये कंप्लीट होके -4 साइन स्क्वायर, 3 - 4 साइन स्क्वायर। ओके, अब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक साइन स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में भेज देते हैं, तो कॉस टी साइन टी आउटसाइड, इनसाइड 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। अब ये ध्यान से देखो, एक ऐसा फार्मूला जो बहुत कम टाइम हमने यूज़ किया है टिगो में, तो देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस टी साइन टी, और ये क्या हो जाएगा, ये साइन 3t का फार्मूला है, डिवाइडेड बाई कॉस 2t होल टू द पावर 3/2 एज इट इज़ कर दीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम कैंसिल होने वाला है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करिए। तो ये आपका dx बाई डी टी की, ये हो गया आपका dx बाई डी टी, याद रखिएगा ये dx बाई डी टी हो गया। ओके, ऐसे dy बाई डी टी भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम, dy बाई डी टी की वैल्यू। तो dy बाई डी टी इज सेम, उसी मैनर में हम सॉल्व करेंगे। cos 2t dy बाई डी टी में y क्या था, y क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में y गिवन है cos क्यूब t, बस इतना ही चेंज हुआ, डिनोमिनेटर सेम है cos 2t, तो स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर का, दैट इज cos 2t, अंडर रूट cos 2t, cos क्यूब t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, माइनस cos क्यूब t, ये डिफ्रेंसिएशन हमने अभी कर रखा था, इसके पहले भी cos 2t का डिफ्रेंसिएशन किया था, तो ये 1/2 cos 2t और cos 2t का अंडर रूट cos 2t और cos 2t का साइन 2t माइनस में, और यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये cos क्यूब t और ये साइन 2t, जब आप एलसीएम लोगे, ये स्टेप इस टाइप के सिमिलर स्टेप हमने किए हुए हैं, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो अंडर रूट cos 2t, ये हो जाएगा साइन t, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t माइनस साइन बाहर आउटसाइड कॉमन, ये cos 2t होल टू द पावर 3/2, और ये माइनस माइनस प्लस साइन 2t cos क्यूब t। काफ़ी सिमिलर स्टेप हैं जैसे हमने dx बाई डी टी कैलकुलेशन में किए थे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है dy बाई डी टी ये न्यूमरेटर में होगा, और यहाँ पे cos 2t को ब्रेक करना होगा कहाँ पे, cos वाले फार्मूले में। तो ये देखो यहाँ पे मैंने cos 2t को भी ब्रेक किया है, cos 2t को 2 cos स्क्वायर t -1, ये ध्यान रखना है, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो माइनस cos स्क्वायर t साइन t, cos 2t को ब्रेक किया 2 cos स्क्वायर t -1, प्लस cos क्यूब t एज इट इज़, और साइन 2t को फिर से ब्रेक किया है 2 साइन t cos t में। ओके, नेक्स्ट आप देख लेते हैं, माइनस ऑफ साइन t cos t कॉमन किया, 3 को मल्टीप्लिकेशन में किया, 3 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आवाज़ सुन रहे होगे, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर शायद ना हो, cos 2t होल टू द पावर 3/2, फिर से माइनस साइन t cos t, 6 cos क्यूब t माइनस 2 cos क्यूब t, दैट इज़ 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 3t माइनस साइन t cos t डिवाइडेड बाई cos 2t होल टू द पावर 3/2। ओके, अब नेक्स्ट वन इज आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, एंड dy बाई डी एक्स का फार्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी था माइनस साइन t cos 3t डिवाइडेड बाई cos 2t होल टू द पावर 3/2, ये हमने अभी जस्ट किया है, और ये cos dx बाई डी टी साइन t cos t साइन 3t डिवाइडेड बाई cos 2t होल टू द पावर 3/2, मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा, और ये
माइनस कॉस 3t डिवाइडेड बाई साइन 3t दैट इज कॉट 3t। आपने स्टेप देख लिया होगा और समझ में आ गया होगा कि बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। जब dx बाई dt आप ब्रेक करोगे, dx बाई dt, तो यहाँ पे जो कॉस वाला होगा टर्म कॉस 2t आएगा, इसको हमें कॉस वाले फार्मूले में ब्रेक करना है, मीन्स 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और dx बाई dt में साइन वाले फार्मूले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो ईजिली हो जाता है, ऐसा नहीं कि अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, फिर उसको आप सिंप्लीफाई करोगे, अल्टीमेट आंसर आ ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट ईयर में 2-3 टाइम्स रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्यों हो रहा है देख सकते हो, काफ़ी कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट हमारा छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं, 5.7 देखेंगे कल।